हेलो स्टूडेंट्स, मैं टीचर आर के सिंह, आपका ओमेगा प्रो क्लासेस में स्वागत है। तो पिछले दिन हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में। द टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में आपको सब मैट्रिक्स तक बताए थे, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स बताए थे, डायगोनल मैट्रिक्स बताए थे, स्केलर मैट्रिक्स बताए थे। ठीक है, तो अब आगे बढ़ाते हुए इसको आगे जारी रखते हुए और जो है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आइए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक है ना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ज़्यादा घसीट के लिखने पे थोड़ा सा बच्चे को कन्फ्यूजन हो सकता है, इसीलिए थोड़ा सा कर्सिव राइटिंग नहीं लिखते हैं। ठीक है, आपको लिख पढ़ने में सुविधा हो इसीलिए कर्सिव राइटिंग आता है, बट यहाँ इसलिए नहीं लिखते हैं कि किसी बच्चे को दिक्कत नहीं हो। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको कहते हैं? देखिए कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा इफ ए आई जे इजकल टू ए जे आई। अब कहिए ई क्या चीज टपक गया, ए आई जे ए जे आई। ये हुआ कि आयत रो जेथ कॉलम में जो एलिमेंट होगा वही जेथ रो आयत कॉलम में होगा। ठीक है, कहने का मतलब देखिए यहां पर क्या है, कोई मैट्रिक्स है ए, देखिए 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 7 है, 9 है, 9 है, -10 है, -10 है। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कहिए कैसे? तो देखिए यहाँ पर जो है कौन सा रो है, A21 A12 बदल दीजिए, रो को कॉलम, कॉलम को रो में इंटरचेंज कर दीजिए। देखिए 7 है। देखिए ये क्या है, A31 A13, देखिए 9 है ना। देखिए अब देखिए यहाँ पर A32 -10 है, A23 भी -10 है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स को पहचानते हैं। ए हाँ, सिमेट्रिक मैट्रिक्स को इस तरह से पहचानते हैं। देखिए यहाँ पे आपका इसको हटा देते हैं। ठीक है, ऐसे हटा दिए और ये भी हटा दिए। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो अब देखिए सबसे बड़ी बात और है दूसरा, कि इसको ट्रांसपोज कीजिए। क्या कीजिए? ट्रांसपोज कीजिए। तो ट्रांसपोज करेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा 2 7 9 और 7 3 -10 और 9 -10 5। ये आपका ट्रांसपोज हो गया। ट्रांसपोज करने पर वही मैट्रिक्स आया। तो तीसरा और पकड़ने का तरीका देखिए, प्रिंसिपल डायगोनल्स का एलिमेंट देखिए क्या है, उसके इक्वल डिस्टेंस पर देखिए ये 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 और ये सेम है। तो ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का डिफिनेशन क्या होगा? तो देखिए यहां पर क्या है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज said to be symmetric matrix if aij equal to aji for all I and j। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल में देख ही रहे हैं क्या है, ये फॉर एग्जाम्पल में हो जाएगा आपका। फॉर एग्जाम्पल में ये हुआ। इस तरह बहुत हो सकता है, यानी रो को कॉलम बना दीजिए, कॉलम को रो में बदल दीजिएगा, रो को कॉलम में डिटर्मिनेंट में वही आएगा,
कोई चेंजिंग नहीं होगा, यानी ए इक्वल टू 80, यही सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन हुआ, है ना। ठीक है, तो नोट में यहां पर लिखना है, यहीं लिख देते हैं, ए स्क्वायर मैट्रिक्स मैट्रिक्स will be symmetric, will be symmetric if a is equal to 80, a is equal to 80, यानी ट्रांसपोज करेंगे तो सिमेट्रिक होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे टाइप। आगे टाइप क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स SKEW, स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें क्या है, पहले हम आपको ये एग्जाम्पल देते हैं और उसका डिफिनेशन लिखा देते हैं। देखिए, सबसे पहले ये क्या है कि इसमें प्रिंसिपल डायगोनल्स का ऑल एलिमेंट 0 होना जरूरी है। प्रिंसिपल डायगोनल्स का ऑल एलिमेंट होना जरूरी है। और उसके बाद देखिए यहां पर अगर यहां कोई एलिमेंट ए है तो इसका उल्टा होगा, अपोजिट साइन होगा। अगर यहां मान लें कि माइनस बी है तो ये प्लस बी होगा, अगर यहां सी है तो माइनस सी हो जाएगा। ये आपका ऐसे भी हो सकता है, देखिए 4 ऑर्डर में भी हो सकता है। ठीक है, देखिए यहां पर 2 है, यहां 3 है, 4 है। ठीक है, देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, A21 पे कितना 2 है, तो A12 पे भी उसका उल्टा होगा, -2 होगा। यहाँ देखिए A23 है, A31 है, तो A13 पे उल्टा होना चाहिए, -3, तो ये -3 हो गया। यहाँ 4 है तो यहाँ -4 होगा। यहाँ मान लें कि 6 डालते हैं तो ये कौन सा पोजीशन है, A32, हाँ A32, तो A32 पे भी जो है आपका, हाँ A32, तो A23 बदलेंगे, 1 मिनट यहाँ पे, हाँ A23 लिखना है, A23 सेकेंड रो और थर्ड कॉलम ये उल्टा। यहाँ मान लें कि -7 है, देखिए ये कौन सा पोजीशन है, A42, A24 पे जो है ना उसका उल्टा होना चाहिए, तो वो आपका ये A24, तो ये +7 हो गया। ये -8 है तो ये +8 हो जाएगा, ये हुआ। तो इसका डिफिनेशन क्या होगा, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be skew, is said to be skew symmetric सी होगा, यहाँ पे x लिखा गया है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मैट्रिक्स symmetric matrix if all elements, if all
if all elements of PD, principal diagonal, are 0 and aij इक्वल टू माइनस AJI, सिमेट्रिक में AIJ इक्वल टू AJI होता था, इसमें साइन बदल जाता है, ठीक है। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल में तो आपको लिख देते हैं पहले ही उसको समझाने के लिए, इसलिए पहले एग्जाम्पल लिखते हैं। तो ये 2 एग्जाम्पल है। दूसरा यहां पर देखिए क्या है कि जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर वो ऑड ऑर्डर का है, क्या है, ऑड ऑर्डर का, यानी थर्ड ऑर्डर का, फिफ्थ ऑर्डर का, सेवंथ ऑर्डर का, तो उसका वैल्यू हमेशा 0 होता है। ये ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका वैल्यू हमेशा 0 होगा, लेकिन इसका वैल्यू हमेशा 0 नहीं हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये कोई गारंटी नहीं है, बट इसका वैल्यू हमेशा 0 होगा। तो नोट में देखिए यहां पर लिखना है द वैल्यू ऑफ स्क्वायर, द वैल्यू ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, द वैल्यू ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर, ऑड ऑर्डर, दैट इज 3/3 या 5/5, 7/7 हो गया, काफी है ना, 7/7 इज ऑलवेज 0, इसका हमेशा 0 होता है, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, द वैल्यू ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर, द वैल्यू ऑफ, थोड़ा सा यहाँ पर डिटर्मिनेंट, क्योंकि मैट्रिक्स का तो कोई वैल्यू ही नहीं होता है। देखिए गलती पकड़ने वाला बहुत कुछ पकड़ सकता है, वो गलती से हो जाता है, हो सकता है मिस्टेक हो जाता है, तो बच्चा का होता है, अरे सर तो बोले मैट्रिक्स का कोई वैल्यू ही नहीं होता है, तो फिर मैट्रिक्स का वैल्यू कैसे निकाल दें। द डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज ऑलवेज 0, जो ऑड ऑर्डर का वैल्यू है, ऑड ऑर्डर का है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमेशा 0 होता है, ठीक है। अब देखिए नोट में फिर इसमें कोई भी मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स है A प्लस AT, ए उसको ट्रांसपोज को करके ऐड कीजिएगा, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स एंड इट्स ट्रांसपोज, A प्लस AT वो जो है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ। और ए कोई मैट्रिक्स है उसको ट्रांसपोज को घटाइएगा तो आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को याद रखिएगा, इस A प्लस AT, ए उसके ट्रांसपोज को ऐड करेंगे, जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो इस जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, और इसको माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब देखिए एक और आता है, बोर्ड में भी आता है ना, कि कोई भी मैट्रिक्स है उसको सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो देखिए एक्सप्रेस द मैट्रिक्स एज द sum of, as a sum of symmetric matrix and skew symmetric matrix, skew symmetric मैट्रिक्स कैसे होगा। तो देखिए एक कोई मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को हमको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एडिशन के फॉर्म में लिखना है। तो देखिए यहां पर है 1/2 कीजिए,
और a प्लस ए टी कीजिए, a प्लस ए टी, और a माइनस ए टी कीजिए। अब क्यों कर रहे हैं, देखिए a माइनस ए टी जो है, देखिए ए टी प्लस ए टी माइनस ए टी कट जाएगा, ए प्लस ए हो जाएगा 2a, 2 से डिवाइड कर देंगे तो a के बराबर हो जाएगा। तो ये जो हुआ आपका, ये मान लें कि मैट्रिक्स P है, ये मैट्रिक्स आपका Q है, तो ये जो P मैट्रिक्स है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ। क्या हुआ, a प्लस ए टी क्या हुआ, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ। ये Q जो हुआ आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ। स्क्यू, क्योंकि आपको बताए हैं कि अगर a प्लस ए टी करते हैं, a को मैट्रिक्स उसको ट्रांसपोज ऐड करते हैं तो सिमेट्रिक होगा, अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ। तो किसी भी मैट्रिक्स को आप सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो सिमेट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक में इसी टाइप का प्रॉब्लम आता है कि प्रूव दैट कीजिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ए इक्वल टू ए टी ट्रांसपोज कीजिएगा, बराबर होगा, ए इक्वल टू माइनस ए टी होगा, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो अब देखिए ध्यान दीजिएगा कि अब आगे जो है टाइप होगा कि ये जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स किसको कहते हैं, कोई मैट्रिक्स है और उसको ट्रांसपोज से मल्टीप्लाइड करेंगे, क्या करेंगे, ट्रांसपोज से मल्टीप्लाइड करेंगे तो वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा, है ना। तो देखिए ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेट टू बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इफ ए इक्वल टू ए टी, या ट्रांसपोज को ऐसे भी डिनोट करते हैं ना, ये आई आना चाहिए, यूनिट मैट्रिक्स। क्या है, यूनिट मैट्रिक्स। अब जो है एक कोई मैट्रिक्स दिया रहेगा, उसको ट्रांसपोज कीजिएगा, उसके बाद उसको मल्टीप्लाइड कीजिएगा, अगर आई हो गया तो आपका क्या हो गया, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स वो हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स किसको कहते हैं, ये छोटी छोटी चीज है कंपटीशन के लिए। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट, पी ओ यहां पर पोटेंट मैट्रिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, नाम जैसा है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। कि कोई मैट्रिक्स है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होगा यदि उसका स्क्वायर करने के बाद या क्यूब करने के बाद वही आएगा, है ना। ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज said to be आइडम, है ना, इज said to be आइडम, डीई होगा, ठीक है, आइडम पोटेंट, आइडम
पोटेंट मैट्रिक्स, टेंट मैट्रिक्स इफ ए स्क्वायर इक्वल टू ए, बच्चे को हला करने में, ए क्यू इक्वल टू ए, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होगा कि ए स्क्वायर करने वही आएगा, ए क्यू पे भी ए ही आएगा, उसको आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। ठीक है, अब देखिए नीलपोटेंट मैट्रिक्स, नीलपोटेंट मैट्रिक्स, नील पोटेंट मैट्रिक्स, कोई ऐसा मैट्रिक्स अगर हम इसको स्क्वायर करते हैं या क्यूब करते हैं, अगर ये नल मैट्रिक्स आ जाएगा उसको नीलपोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं। सब स्क्वायर का ही टाइप है। ये ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज said to be nilpotent matrix, nilpotent matrix if a square इक्वल टू और ए क्यू इक्वल टू, अगर मान लिया जाए कि 3 बार मल्टीप्लाइड करने पर आता है तो ऐसा पूछता है कि किस इंडेक्स पर ये नीलपोटेंट है। तो मान लो ए है, ए स्क्वायर किए, ए क्यू किए थे, 3 बार करने पे 0 आया तो उसका इंडेक्स 3 हुआ, 4 बार करने के बाद उसका इंडेक्स 4 हुआ। ठीक है, तो आपका ये नीलपोटेंट मैट्रिक्स हो गया। अब जो है आपको ये इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स कहलाता है। तो देखिए बस अब 2 टाइप बचा हुआ है, ज़्यादा अब कष्ट नहीं करना आप लोग को, लेकिन बता देते हैं। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, मैट्रिक्स देखिए कोई मैट्रिक्स है, ए है, उसको स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर या ए क्यू आई आएगा तो इसको इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स कहेंगे। तो इसके लिए हमको नेक्स्ट पेज में जाना पड़ेगा या इसी में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज said to be involutory matrix if a स्क्वायर आई या ए क्यू इक्वल टू आई यूनिट मैट्रिक्स होना चाहिए, इसको इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, अब जो है बस 2 टाइप बचा हुआ है, थोड़ा सा ही है, उसको कर ही देते हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स किसको कहेंगे, जिसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा, है ना। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज said to be ए स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना, यहाँ ए स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स if determinant of A इक्वल टू 0, 0 मैट्रिक्स नहीं, 0 है ना, 0 मैट्रिक्स नहीं है, इसका वैल्यू 0 होना चाहिए, वैल्यू 0 होना चाहिए, है ना। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स
सर्कुलर। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज said to be non-singular matrix, non-singular matrix, non-singular matrix if determinant of A not equal to 0। अब जो है जितने टाइप ऑफ मैट्रिक्स हैं ऐसे बहुत है ना, तो उतना आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ना, उतना आईटी के लिए भी ज़रूरत नहीं है, ठीक ना। आपको आईटी के तक इतने जाना जरूरी है, ठीक है। तो जितने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है वो खत्म हो गया। अब नेक्स्ट अब जो है आपको बचा हुआ है कि मैट्रिक्स मेथड से सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने का, और एक डिटर्मिनेंट में है क्रेमर्स रूल, जो कि सिलेबस में नहीं है लेकिन उसके पे कुछ क्वेश्चंस आता है। तो एक लेक्चर में वो जो है, एक या दो लेक्चर में आपका डिटर्मिनेंट का जो है क्रेमर्स रूल और क्या कहते हैं मैट्रिक्स का सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है मार्टिन्स रूल से खत्म हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बाय।